यह आदमी हमेशा गेंद के सही हिस्से पर सटीक और जोरदार शॉट लगाता था। उसका हर किक बिल्कुल परफेक्ट होता था। जब फुटबॉल के राजा ने उसे खेलते देखा तो उन्होंने तुरंत उसकी असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया। लेकिन उसके पिता एक कॉर्पोरेट एजेंट थे। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा कि फुटबॉल के पीछे भागना उसके पूरे जीवन के लिए सही नहीं होगा। एक दिन एक गेंद जैसे उसे बुला रही हो उसके पास आ गई। उसने पहली नजर में ही पहचान लिया कि वह वर्ल्ड कप की आधिकारिक गेंद थी। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोरदार शॉट मारा। गेंद ने सुंदर कर्व बनाते हुए सबको चकमा दिया और सीधे जाल में जा घुसी। सब लोग हैरान रह गए। फुटबॉल के राजा ने फिर से उसके हुनर का जादू देखा। उसी पल सहायक ने महसूस किया कि इस आदमी की खेलने की शैली बिल्कुल फुटबॉल के राजा जैसी है। जब वह छोटा था और उसके पिता को सच्चाई पता चली तो वह घबरा गया और तुरंत अपने बेटे को स्टेडियम से दूर ले गया। लेकिन फुटबॉल के राजा ये नहीं जानते थे कि वह आदमी उनका जैविक बेटा था। 18 साल पहले अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए उस कॉर्पोरेट एजेंट ने चुपके से अपने बच्चे की अदला बदली फुटबॉल के राजा के बेटे से कर दी थी। सालों तक फुटबॉल के राजा ने अपने बेटे को एक महान खिलाड़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें समझ आ गया कि उस लड़के में फुटबॉल की प्रतिभा नहीं थी। जब वह आदमी घर लौटा तो उसके पिता स्टेडियम में अपने शेयर खोने के कारण बेहद गुस्से में थे। उन्होंने डंडा उठाया और उसे मारने दौड़े। उसके बेटे को बचाते हुए उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। पिता ने चेतावनी दी कि अब वह कभी फुटबॉल नहीं खेलेगा। इसके बाद घर में शांति छा गई। उस आदमी ने अपने भाई की देखभाल की और अपनी सारी कमाई बचाकर उसके लिए एक पुरानी गेंद खरीदी। जब उसने उस गेंद के फटे हुए टुकड़े देखे तो उसने मन ही मन दुआ की कि वह अपनी बहन को एक शांत और सुरक्षित जिंदगी दे सके। इसके बाद वह फुटबॉल मैदान पर ही बड़ा हुआ। उसका हर शॉट बिल्कुल निशाने पर लगता था। फुटबॉल के राजा का बेटा भी उसी मैदान पर खेलता था, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसके पिता ही सब कुछ तय करते थे। इसी वजह से वह घमंड में खेलता था। एक दिन उसकी गेंद उस आदमी के बेटे को लग गई। वह आदमी तुरंत अपने बेटे के पास गया और फुटबॉल के राजा के बेटे से माफी मांगने को कहा। लेकिन उसने माफी मांगने के बजाय उसका अपमान किया और कहा कि पहले नाक के बल खड़ा होकर गेंद लौटाए। गुस्से में उस आदमी ने गेंद को संभाला और पूरी ताकत से शॉट मारा। सब लोग सन्न रह गए। दर्शक चिल्लाने लगे कि इस आदमी को मैदान पर खेलना चाहिए। वह अपनी बहन की इज्जत की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने डिफेंडरों को आसानी से चकमा दे दिया। तभी कुछ लोगों को एहसास हुआ कि उसकी चालें बहुत जानी पहचानी लग रही थी। फिर उसने पूरी शक्ति से शॉट मारा। गेंद सभी डिफेंडरों के ऊपर से उड़ते हुए गोल में चली गई। उसी पल सब समझ गए कि यह फुटबॉल के राजा की पहचान वाली तकनीक थी। सहायक ने चुपचाप सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो फुटबॉल के राजा को भेज दी। वीडियो देखते ही राजा को उस आदमी की असली पहचान समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत सभी को स्टेडियम पहुंचने का आदेश दिया। फुटबॉल के राजा का बेटा मैच हार गया। उसने उस आदमी को ढूंढा और दूसरे हाफ से हटने के लिए मनाने की कोशिश की। यहाँ तक कि उसने $50,000 की रिश्वत भी दी, लेकिन उस आदमी ने पैसे हवा में उछाल दिए। उसका मानना था कि फुटबॉल के मैदान पर सिर्फ मेहनत, ताकत और हुनर की ही कीमत होती है।